जिस DF-12 मिसाइल को लेकर चीन दम भरता है, जिस गजनवी मिसाइल को लेकर पाकिस्तान इतराता फिरता है, उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि भारत के पास अब प्रलय मिसाइल आने वाली है। DRDO ने 28 और 29 जुलाई को प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए। ओडिशा के डॉक्टर APJ कलाम द्वीप पर ये दोनों परीक्षण किए गए। ट्रायल यूजर एवेल्युएशन ट्रायल के तहत अधिकतम और न्यूनतम रेंज क्षमता के तौर पर किए गए मिसाइलों ने निर्धारित ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए सटीक टारगेट हिट कर दिए। मिसाइल की सभी उप प्रणालियों ने सटीक प्रदर्शन किया, तो दुश्मन देशों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि प्रलय आ गई है। यह परीक्षण चीन को चेतावनी है। यह परीक्षण पाकिस्तान को संदेश है। क्योंकि चीनी DF-12 और पाक के गजनवी का तोड़ प्रलय मिसाइल आ गया है। और 29 जुलाई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर प्रलय मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ। और इस सफल टेस्ट ने भारत की मिसाइल तकनीक में नया अध्याय जोड़ दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह 9:35 पर पहला परीक्षण किया गया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से मारा और सभी मापदंडों को पूरा किया। मंगलवार को दूसरा परीक्षण, जो लगातार 2 दिन सफलता के साथ संपन्न हुआ। दोनों बार मिसाइल ने अपने इरादे के निशाने को भेदा, जो इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को साबित करता है। प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण से दुश्मन देशों में खलबली मचनी लाजमी है। जानते हैं क्यों? तो जान लीजिए। प्रलय मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है, जिसे खास तौर पर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसे DRDO ने भारतीय सेना और वायु सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ये मिसाइल कई खास फीचर्स से लैस है। प्रलय की स्ट्राइक रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, जो इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। ये मिसाइल 350 से 700 किलो तक का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है, जिससे कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरबेस जैसे लक्ष्यों पर सटीक हमला संभव है। इस हाई मोबिलिटी व्हीकल पर ट्विन लॉन्चर के साथ लगाया गया है, जो इसे संवेदनशील सीमाओं पर तेजी से तैनात करने में मदद करता है। ये मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत पारंपरिक हमलों के लिए बनाई गई है, जो इसे खास बनाती है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर हथियारों के बिना भी दुश्मन को जवाब देने की ताकत देती है। प्रलय मिसाइल भारत की सीमाओं, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजबूत स्थिति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेरे साथ डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, पूर्व मुख्य निदेशक DRDO मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड JK परियार, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों जैसे सीनियर वरिष्ठ लोग जुड़ते हैं तो कोई भी एक सब्जेक्ट अपने विस्तार के साथ सामने आ जाता है। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, प्रलय का नाम, अगर नाम का इसका अर्थ के तौर पर लिया जाए तो क्या असलियत में भी ये मिसाइल वही करने वाली है? बेशक राजीव जी, बेशक आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, प्रलय जो है ये बहुत ही एडवांस किस्म का एक लेटेस्ट मिसाइल है, और कंपेरेबल अगर दूरी के लिहाज से देखा जाए, टैक्टिकल मिसाइल के तरीके से देखा जाए, तो हमारे जो लाइकली एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उनके पास जो इस प्रकार के मिसाइल हैं उनसे कहीं आगे है। ये अपना स्वदेश में बना हुआ है, जितना चाहे बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं किसी की। लागत में बाकी के इम्पोर्टेड के मुकाबले में बहुत कम आएगा। तो हम ये जो इसका एडवांस टेक्निक, इसके जो तरह तरह के लगने वाले इसमें वारहेड हैं, सब मिलाकर देखा जाए तो दुश्मन के इलाके में प्रलय लाने में पूरी तरह सक्षम है। ये महाविध्वंस मचाने में सक्षम है, तो दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी डेटरेंस का काम करेगा।
हमें हमेशा कहता हूं कि देखिए, युद्ध इन हथियारों का सबसे अधिक फायदा जभी है, इनकी सफलता सबसे अधिक इस बात में है कि वो दुश्मन की हिम्मत ना पड़े युद्ध छेड़ने की, और उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है राजीव जी। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ऐसा डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता यहां कह रहे हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जेके परियार, वॉर सिनारियो को देखिए, जो भारत पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा है कि हम आत्मनिर्भरता के उस स्तर को पालें जहां पर हमें किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में यह ना देखना पड़े कि हमारे पास हथियार आ कहां से रहा है और वो कितना कैपेबल है। इससे पहले हम अगर अपनी चीजें अपने हाथ में रख लेंगे तो प्रलय जैसी एडवांस मिसाइल हमको कितनी बड़ी मदद करेगी बूट्स ऑन ग्राउंड को सेफ और सिक्योर होकर एनिमी टेरिटरी में दाखिल होने के लिए। मनोज जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने किया है, और मैं डीआरडीओ का, डॉक्टर रवि साहब आपका भी अभिनंदन करता हूँ। डीआरडीओ के साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया है और इन्होंने एक बेहतरीन, मैं कहूँगा दुनिया में सबसे अच्छा काम अगर डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को आगे लाने में किया है तो इसरो, डीआरडीओ, इनका इतनी महारत है कि इसका कोई दुनिया में कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत बहुत बधाई रवि साहब, और आपने देश की इतनी सेवा की और आज हमें सक्षम बना रहे हैं। आपके भरोसे, आपकी उसकी जो टेक्नोलॉजी को आप लोग डेवलप करते हैं उससे भारतीय फौज को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, बहुत सफलता मिली है, चाहे ब्रह्मोस्त्र रहा हो, चाहे अग्नि रहा हो, और यही इसी तरह से जो हम चल रहे हैं, अभी प्रलय आया है। और देखिए आप मोबिलिटी, हम जो है प्रोजेक्ट 300 करोड़ में सैंक्शन हुआ और 500 करोड़ के अंदर जाके हमने इतना बड़ा मिसाइल सिस्टम बना दिया। प्रोबेबली कोई दूसरा अमेरिका में होता तो 5000 करोड़ में भी वो ये चीज नहीं ला सकते थे। हम इसे लीलैंड ट्रक पे ले जाके इतनी मोबिलिटी देते हैं। 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज में आप इसको यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वॉर हेड। और ये जैसा आपने भी बताया अपने ब्रीफ में और रवि साहब ने भी बताया कि ये जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं उनको ये हैंडल करता है, चाहे वो हो। और सबसे बड़ी बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम पे भी इसका जो है इम्पैक्ट होगा। और जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है और अब ये समय आ गया है कि हमारे पास भी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स हो, और उसी के उसमें हर तरह के, हर रेंज के हमको सरफेस टू सरफेस, एयर, तमाम तरह के मिसाइल चाहिए, और वो हमारे पास में हासिल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो कंपोजिट एक्ट होता है, सारी चीजें मिलके जब बनती हैं तो ये एक तरह का जो सात सुर जब मिलके करते हैं तो हमारी देश की रक्षा क्षमताओं में और दुश्मन को समय से पहले ही मात देने में इसमें ये बहुत ही सक्षम होगा। और मैं तो कहूँगा देखते जाइए आगे आगे क्या क्या कुछ होने वाला है। प्रलय के बाद में आपको महाप्रलय भी मिलेगी। हमारे वेपन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, और हम पहलवान हैं तो डीआरडीओ की वजह से। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उपयोग किया है, इसकी क्षमताओं को पहचाना है भारत, तो हमारा मेक इन इंडिया हुआ है और डिफेंस प्रोडक्शन जो आगे जा रहा है, तो उसको मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी हमारी सफलता है। और इससे जो है एलएसी और एलओसी पे हमारी क्षमताओं में और वृद्धि होगी, और समय आएगा कि हमारे प्रोडक्ट ही जो है डीआरडीओ के बनाए हुए और प्राइवेट उसमें बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से और कॉम्बिनेशन से, जॉइंट सिनर्जी से जो होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोबेबली 20 साल बाद, जिस तरह से आज लोग बोइंग और लॉकहीड और दूसरी फ्रांस की कंपनियों टकसाल की बात करते हैं, भारतीय कंपनियों की बात होगी। और ब्रह्मोस्त्र ऑफ सिंदूर का एक बाई प्रोडक्ट में ये भी कहूंगा कि हमारे जो हथियारों की प्रणाली है उनकी क्षमताओं को दुनिया ने पहचाना है, उसको सहारा है। तो ये आगे रास्ता हमारे लिए बहुत स्वर्णिम है और देश सुरक्षित हाथों में जी, क्योंकि आपने जमीन पर देखा है इन चीज़ों को। जेके परिहार साहब, आपने उन चीज़ों को समझा है अपने सर्विस के दौरान जो ज़रूरी हैं, लेकिन आज हम भारत जहां पर इस वक्त पहुंच गया है, आपने उसका भी उल्लेख किया। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा के जवाब में एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एक लंबे समय से आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर देना जब शुरू किया तो हमने बहुत कुछ ऐसा हासिल किया जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे हथियारों की चमक और धमक पूरी दुनिया में दिखा दी। इस वक्त अभी जवाब देते हुए डॉक्टर जेके परिहार ने कहा कि एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की बात उन्होंने की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो,
क्या हम अपनी मिसाइलों से ऐसी एक फोर्स बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो इससे पहले कि सीडीएस या भारतीय सेना कोई फैसले लेने की तरफ आगे बढ़े, ये कमान ही अपनी तरफ से फैसलों को जमीन पे उतार दे? हाँ, सबसे पहले तो मैं जनरल पगयार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे डीआरडीओ के लिए, वैज्ञानिकों के लिए। और हमने देखिए पिछले गत वर्षों में जहाँ भी हमने एक टीम की तरह से काम किया है, जो हमारे यूजर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं और वैज्ञानिक हैं, जब एक टीम बन के काम करते हैं तो परिणाम बहुत बेहतरीन आते हैं। और ये जो मिसाइल का जो हमारी सफलता है, ये भी एक बहुत उसी का एक उदाहरण है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है कि गत 11 वर्षों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने नीतियों में एक बड़े परिवर्तन किए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2001 तक निजी क्षेत्र को तो बिल्कुल ही रक्षा के क्षेत्र से दूर रखा गया था। उनको प्रोडक्ट बनाने का तो कोई अधिकार ही नहीं था। और मिसाइल के क्षेत्र में जब हमें काम करने की आवश्यकता पड़ी, तो क्योंकि कंपोनेंट लेवल पे निजी क्षेत्र को अलाउड था, हमने उस समय से काम करना शुरू किया कि हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा दें। एक बात मैं कहूंगा कि डीआरडीओ की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो उस समय के जो कॉन्टेम्परेरी इंडस्ट्रीज थी, उनसे 3-4 दशक हमेशा आगे रही हैं। क्योंकि हमारा जब हम स्वतंत्रता मिली है, उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन का, इंडस्ट्री का या आर&डी का पूर्णतः अभाव था। लेकिन बहुत तेजी से वैज्ञानिकों ने काम किया, कंधे से कंधा मिला के यूजर्स के साथ काम किया, और मिसाइल के क्षेत्र में सबसे पहले काम शुरू हुआ, इसलिए काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। भारत का सबसे पहला जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था 1960 के दशक में बन गया था। लेकिन एक इंपोर्ट का एक ऐसा इसका लगा हुआ था कि सरकार निरंतर इंपोर्ट करने में लगी हुई थी। 400 मिसाइल की फायरिंग होने के बाद भी उसको लेने के स्थान पर, और उस समय फ्रांस से मिसाइल लिया गया और एक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बना करके वहां पे उनकी असेंबली शुरू कर दी। लेकिन वो पुरानी बातें हो गई। अपने पिछले 11 वर्षों में बहुत बहुत प्रगति की गई है, क्योंकि जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं, तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। डीआरडीओ का काम केवल रिसर्च करने का है, डिजाइन डेवलप करने का है, एक प्रोटोटाइप के लेवल तक लाने का है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो किसी उद्योग में होगी। तो वो उद्योग में पहले निजी क्षेत्र बिल्कुल बाहर था। आज निजी क्षेत्र कंधे से कंधा मिला के जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके साथ काम कर रहा है। कंपटीशन बढ़ा है, तो जो एक डेवलपमेंट के बाद प्रोडक्शन आने में और इंडक्शन हो पाने में जो समय लगता है, अब वो बहुत कम होता चला जा रहा है। और जहां तक मिसाइल्स की बात है, हम हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि जब हम मिसाइल को डेवलप कर रहे होते हैं, हम यूजर को उसी समय से इन्वॉल्व करते हैं। और जो पहली फायरिंग होती है, डेवलपमेंट ट्रायल होती है, उसमें भी यूजर का पूरा हाथ रहता है, ताकि अंत आने तक 6, 7, 8 फायरिंग जब तक कंप्लीट होती हैं और पूरी तरह प्रोडक्शन के लिए मिसाइल तैयार होता है, तब तक यूजर जो है इसको समझ चुका होता है, अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर चुका होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन था एक इंटीग्रेटेड रॉकेट मिसाइल कमांड के ऊपर, या मिसाइल कमांड कहें, रॉकेट कमांड कहें, जो भी कहें उसको। देखिए, युद्ध का जो तरीका है बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले जो एक कंपार्टमेंटलाइजेशन था कि एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये एक तरह से एक बहुत पुरानी बात रह गई है। अब जो है हर एक जहां युद्ध के मैदान में हमें तमाम अपने रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, तो जो डिवीजन है, जो एक हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप में तो बांटना पड़ेगा, वो अब एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के आधार पर ना हो करके एक थिएटर कमांड्स के रूप में शुरू हो गया है। और थिएटर कमांड्स के साथ साथ कुछ एक स्पेशलाइज कमांड्स की भी आवश्यकता है। जैसे मैं कहूंगा आज अभी तक हमारे बनाने की बात उसकी भी चल रही है और उस दिशा में भी काम चल रहा है। एक हमारा स्पेस कमांड हो, एक हमारा रॉकेट इंटीग्रेटेड रॉकेट एंड मिसाइल डिफेंस मिसाइल कमांड हो, इसी प्रकार से साइबर डिफेंस कमांड हो। ये इन सब की आवश्यकताएं बहुत अधिक हो गई, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही स्पेशलाइज क्षेत्र है, और ताकि डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो। हमें एक एक डिसीजन के लिए एक पूरे पीछे आकर के और कई लंबे समय तक इंतजार न करना पड़ा, क्योंकि दुश्मन आज के जमाने में जो रिएक्शन टाइम जिसकी आवश्यकता है वो
कुछ हफ्तों से घट के कुछ दिनों में आया। मुझे याद आता है स्वर्गीय CDS बिपिन रावत थिएटर कमांड के बारे में बहुत बात किया करते थे। लेकिन जेकेएस परिहार सर, चीन DF-12 की बात करता है, पाकिस्तान गजनवी की बात करता है, इनके सामने आपकी जो जानकारी है प्रलय को लेकर, प्रलय कहां पर आप आंकते हैं? देखिए, प्रलय जो है ये लेटेस्ट वर्जन है, और जब हम कोई भी चीज प्लान करते हैं DRDO लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे होता है, तो टारगेट होता है कि हमारा टारगेट आज का नहीं है, हमें चाहिए कि एज जब ये ऑपरेशनल होगा, एक चीज का ऑपरेशनल होने में गेस्टेशनल पीरियड होता है, आप डिजाइन बनाएंगे, उसके इंट्रा लेबोरेटरी टेस्ट होंगे, फिर एक उसका शेप होगा, उसमें फिर इंप्रूवमेंट होंगे, उसके बाद में उसके टेस्ट फायर शुरू होते हैं, इनिशियल टेस्ट फायर, उसके बाद बिना लोड के जाएगा, उसका डायमेंशन, ट्रेजेक्ट्रीज, उन पे आप काम करते हैं। जैसे इसके भी शुरू हुए दो काफी 4-5 साल से चलते रहे थे। फिर आपका एक उसमें आता है कि वारहेड के साथ में इसमें करेंगे, जैसे अभी उसमें हुए, ताकि उसकी पता लगती है कि इतने वारहेड के साथ में जो टारगेट आपने बताया है वहां तक ये जा पा रहा है कि नहीं, और उसको ये हिट कर रहा है कि नहीं। और तीसरा इंटरसेप्शन जो इसमें फिर किया जाता है। इसके बाद इसके यूजर ट्रायल शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम कितना ही जल्दी करें, कोई भी प्रोजेक्ट जो है, ये 2015 का सैंक्शन प्रोजेक्ट जो है, अगर 10 साल में इसने आज इस हालत में पहुंच गया है कि ये कमीशन होने की स्टेज में आ गया, मैं समझता हूँ बहुत तेजी से हुआ है। तो जब आप ये बना रहे थे तो हमने ये 2025 के एंटीसिपेशन नहीं करा था कि चाइना, US और पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के पास में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मिसाइल्स का जो है क्या स्टैंडर्ड है उससे होगा। हमें उससे भी आगे का सोचना होता है कि वन ऑफ जनरेशन का जो प्रोडक्ट उनके आएंगे उससे हम इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल कॉम्पिटेबल है, ये उनसे सुपीरियर है। हवा प्रलय जो है और ये चाइनीज और गजनी, इन सबको ये मात देगा। और जैसे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का मैं बात कर रहा था, ये उसमें तमाम तरह के होते हैं, बास्केट बनता है और अलग अलग उसमें वो यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल सबके मिल के जो एक कंबाइंड क्षमता होती है वो बहुत अच्छी है। रवि साहब ने जैसे कहा कि कन्वेंशनल युद्ध नहीं होते हैं। अब कन्वेंशनल आप देखिए, महाभारत में युद्ध सवेरे से शाम तक होता था, एक धनुर्धरधारी से ही लड़ेगा, पीछे से वार नहीं होगा। फिर आपके इन्फेंट्री की पैदल सेना आए कि आप इतने प्लाटून, इतने डिवीजन आगे उसमें लगते हैं, तो वो तो चेंज होता रहे। और मैं समझता हूँ कि आज की लड़ाई जो है वो जमीन पर कम होगी, आसमान में ज्यादा होगी। एयरफोर्स और जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है वो आगे आई। और सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा वॉरियर जिसको होता है, योद्धा होगा युद्ध में, एक सैनिक नहीं होगा। सैनिक से भी बढ़ के योद्धा जो है अब आपका मीडिया हो गया है। ये मीडिया प्रोपोगंडा और ये जो वारफेयर होता है एक दूसरे पे मेंटली उसको कंट्रोल करने का। नहीं तो सर मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, अगर यकीन दिला सकता हूं आपको, हमारे एडवर्सरीज अगर इसी तरीके का कोई हथियार इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास भी ऐसे प्रलय हथियार हैं। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं कि हम उन्हें, उनके हथियारों को तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, शायद हवा में ही तबाह हम कर देंगे। बाकी जिम्मेदारी आप जैसे सीनियर लोगों की है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड एक दिन उतरेगा जरूर, और DRDO के ये मिसाइल और वेपन बूट्स ऑन ग्राउंड को सेफ रास्ता देने के लिए सटीक निशाना जरूर लगाएंगे। डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, आप दोनों आए, मेरे प्रोग्राम का सम्मान बढ़ाया,